अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बड़ा ही खूबसूरत इस किस्म के जो हॉलीडेज़ होती हैं ना, वो बड़ी मज़े की होती हैं। आप इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मुझे पीछे वो इंग्लैंड के नज़र आ रहे हैं जो पहाड़ हैं जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, और मुझे सामने वाली साइड पे फ्रांस के नज़र आ रहे हैं। ये फासला तकरीबन इस शिप पर 1 घंटे का होता है जो हमने तय करना है। वो पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ से। बड़ी मेहनत से ये वीलॉग बनाया जाता है, तो इसको ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सारा कुछ करें आप। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से भी सवालात किए जाते हैं कि इनकी सोसाइटी को लेकर दीगर मामलात पर उन्होंने भी बाबर इस्तार की तरह जवाब देने के बजाय तौहीन अदालत की कार्रवाई का रास्ता ही इख्तियार किया है। कियानी साहब ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ख़त लिखा है कि मेरे ख़िलाफ़ मुहिम जारी रहे, मुहिम जोई करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर हर चीज़ जो है, जब आप किसी से सवाल पूछते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं तो बजाय उसका जवाब देने के कहा यह जाता है कि जी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आप हर चीज़ का जवाब तो लेते हैं। आप किसी भी सोसाइटी से कोई भी हो उससे जवाब लेते हैं, ख़ास तौर पर सियासतदानों के, तो ख़ुद भी जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलीज़ मुहिम चलाई, ज़ाती मुहिम चलाई, जिन्होंने नाजायज़ तनकीद की, जिन्होंने सवाल पूछा, क्या उनके भी अब एक तनकीद जायज़ भी तो है ना। आपसे सवाल तो पूछा जा सकता है, अगर आप उनके ख़िलाफ़ भी तनकीद करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ज़रूरी कार्रवाई करें, लेकिन इससे पहले ये जवाब दे दें कि जिस शख्स ने काजी फैसला के कत्ल का फतवा जारी किया था, क्या इस शख्स को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जो ज़मानत दी थी वो क्यों ज़मानत दी थी? काजी साहब की अहलिया को निशाना बनाया, इनके ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ किस्म की मुहिम चलाई, क्या इनको सज़ा दे दी गई है? PTI के इन इंतशारियों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कौन करेगा? ये वो सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, आप इनके जवाब दें, बजाय कि आप जवाब देने के आप आगे जाके हमें ये कहते हैं कि आप इन पे कोई सवाल ही ना करें। बट एनी हाउ, इधर DG ISPR ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी है। उन्होंने ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से बात की है कि इस पर उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को भी सज़ाएँ देनी पड़ेंगी। अपने हर वीलॉग में कह रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि ये सज़ाएँ दिए बगैर बात नहीं बनेंगे। इंतशारी 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम वक्त सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। DG ISPR ने डॉक्यूमेंट्री चलाकर अवाम को याद ताज़ा कराई, इनकी ऑडियो कॉल सुनवाई गई जिनमें PTI वाले कोर कमांडर हाउस जलाने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने GHQ पर हमला करने वाले शहरियार अफरीदी को भी दिखाया। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही पैगाम था कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, अगर छोड़ दिया गया तो फिर कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। 9 मई का सानहा नाकाबिले माफ़ी है। पूरी दुनिया ऐसे वाक़यात को कौमी सलामती का मसला बनाकर जंगी बुनियादों पर अंजाम देती है। इसके बावजूद DG ISPR ने PTI को मौका दिया है वो सदके दिल से कौम से माफ़ी मांगे, कौमी धारे की जो सियासत है उसका रूह इख्तियार करें। मेरे ख्याल में ये फेवर दे रहे हैं DG साहब, या फिर इस्टेब्लिशमेंट फेवर दे रही है इमरान खान को, जो नहीं देने चाहिए। लेकिन जब आपका वास्ता किसी कमज़र्फ़ मुखालफ से हो तो फिर ऐसे जवाब की तवक्का होती है। PTI ने इस चीज़ को अपनी फतह समझ लिया है और मुस्बत रद्द अमल देने के बजाय मज़ीद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि माफ़ी तो होनी ही नहीं चाहिए। ये वो लोग नहीं हैं जिनके लिए बड़े दिल या ज़रफ़ का मुजाहरा किया जाए, उन्हें सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। DG ने एक छक्का भी मारा है। PTI मुसलसल कहती रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। इस पर DG ने कहा है कि ठीक है, बना लें, अदालती कमीशन है, लेकिन इस शर्त पर कि 2014 में धरने की जो तहकीकात है वो भी करें, PTV पार्लियामेंट पर हमले की तहकीकात करें। DG ने ये बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने अदारे के भी इमरानी सहूलतकारों पर बिजलियाँ गिराई हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान में हमेशा से उसका हिस्सा रहे हैं। ओके जी, PTI का एक और फॉल्स फ्लैग झूठ पकड़ा गया है। शहजाद अकबर पर एक कहा गया जी कि तेज़ाब से हमला हुआ है, जिसका इल्ज़ाम इसने पाक फ़ौज पर लगा दिया था। हमला बरतानिया में हुआ था, इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगा दिया गया था। बहरहाल UK पुलिस ने शहजाद अकबर का ये केस बंद कर दिया और कहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग था, यानी शहजाद अकबर ने सब कुछ खुद ही किया है। उन्होंने इसे शहजाद अकबर का झूठ करार दिया है। पुलिस का कहना है कि शहजाद अकबर के घर आने जाने वाले रास्ते की कई घंटों की फुटेज का जायज़ा लेने के बाद हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने ये हमला किया हो। कितने बड़े झूठे हैं, खुद पर तेज़ाब का हमला कराया।
इल्ज़ाम पाकिस्तानी फ़ौज पर लगा दिया, लेकिन वहाँ बरतानवी पुलिस ने उन्हें मसूफ़ का झूठ पकड़ लिया। अब आप इस बात से अंदाज़ा करें कि वो जो पूरे रास्ते हैं, अब मैं भी इंग्लैंड से होके आ रहा हूँ, तो इंग्लैंड में आप हर जगह पे कैमरे लगे हुए देख रहे हैं, और जो सिक्योरिटी इंग्लैंड में है, जो उनकी एजेंसीज इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, क्या मतलब पागल समझा हुआ किसी को कि आप अपने ऊपर तेज़ाब फेंकने का और अपनी जो बाजू है उस पर एक पट्टी चढ़ा कर कह देंगे जी पाकिस्तानी फ़ौज ने, IS ने या किसी दूसरे ने हमला कर दिया। कोई थोड़ा बहुत खुदा का खौफ होता है, बल्कि वो क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। अब आप इस तरह की चीज़ें करने के बाद समझते हैं कि आप अपने बेवकूफ़ लोगों को तो बना सकते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं जो ऑलरेडी आपके चक्कर में बेवकूफ़ बने हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, और वो आप नहीं कर पा रहे। तो इस किस्म के झूठे फॉल्स जो आप चीज़ें बनाते हैं और उसको कैश करने की कोशिश करते हैं, यूथियों की हद तक ठीक है, फंड रेजिंग की हद तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इस पर और कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक और केस ख़त्म होने को है। तोशाखाना का झूठा केस बनाया गया जिससे उड़ाने पर काम शुरू हो चुका है। तोशाखाना रेफरेंस नैब में नवाज शरीफ बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है। नवाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त 23 मई के लिए नैब नोटिस जारी कर दी गई है। उम्मीद है कि 23 को ही केस ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, मियाँ साहब पर जो केस है ना, वो बड़े हासे वाले केस है जी। वो नहीं जी पहले केस होता कि मझ चुक ली है जी, मझ चोरी कर ली, या मतलब मोटरसाइकिल चोरी कर ली किसी सियासतदान ने, या किसी को 5,000 10,000 रुपया ले लिया, रिश्वत नौकरी लुआन ली। मतलब ये केस जो होते हैं ना, ये जब बनते हैं तभी पता होता है कि ये तभी तक चलेंगे जब तक इसको बनाने वाले मौजूद हैं। जब इसको बनाने वाले मौजूद नहीं होंगे, उन केसों की क्या अहमियत रह जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज पर जो केस बनाए गए थे, वो तमाम के तमाम केसों को भी आपने उड़ते देखा है। अब वो क्या होगा, कैसे चलेगा, वो मेरे ख्याल में आप बेहतर समझ सकते हैं। लिए तमाम चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम तक पहुंच रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास यौम तकबीर पर मुनक़द करने का फैसला किया है। पहले इजलास 11 मई को होना था, मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मशावरत तजावीज़ पर 28 मार्च को पार्टी का इजलास मुनक़द होगा। 28 मई 1998 को जोहरी धमाकों के 26 साल मुकम्मल होने पर इजलास मुनक़द करने की जो इत्तेफाक हुआ है। 26 साल, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि शायद समझा ये जाता है कि ये जो 28 मई के धमाके किए गए थे, इनकी जो धमाके करने के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद सेफ हो गई है हिंदुस्तान से या इसराइल से, किसी दूसरे मुल्क से, बाकी पाकिस्तान नहीं। क्यों? इसलिए कि समझा जाता है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ का क्रेडिट है और नवाज शरीफ की पार्टी ही इसको मनाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पूरे को इन धमाकों के बाद जो है वो आज तक हिंदुस्तान आंख उठाकर नहीं देख सका। तमाम तर अपनी शरारतों के बावजूद वो कुछ नहीं बिगाड़ सका, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक में, ये क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है। ये सिर्फ किसी एक बंदे को नहीं जाता, किसी एक जमात को नहीं जाता। ये क्रेडिट जब नाम लिया जाता है कि एक इस्लामी मुल्क पहला है, तो वो उसमें पाकिस्तान लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ भी उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चले जब से ये भुट्टो साहब ने शुरू किया। लेकिन नवाज शरीफ की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नवाज शरीफ को लाखों करोड़ों अरबों डॉलर की ऑफ़र की गई थी कि आपके दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी हिस्से में हम ये डॉलर रख देते हैं, आपको दे देते हैं, लेकिन आप धमाके ना करें। उसके अलावा डराया गया, धमकाया गया, लेकिन नवाज शरीफ ना डरा, ना उसको कोई खौफ आया, ना उसने किसी किस्म की कोई इसका कोई प्रेशर लिया। और पाकिस्तान की खुददारियत और पाकिस्तान की बका के लिए ये धमाके ज़रूरी थे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान इस इलाके का गुंडा या बदमाश बनने के लिए उसने एक जो कदम उठाया था, और अगर ये स्टेप ना लिया जाता तो शायद हिंदुस्तान बहुत बड़ा गुंडा होता और हमें समझा बुझा कर सद्दाम हुसैन की तरह। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो बहादुर बेटा होने का सबूत दिया। इसकी जगह पे अगर कोई कमांडो होता तो आपको पता है जो 11 शराइत अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए अमेरिका से आई थी, तो वो कमांडो ने 11 मान ली थी। लेकिन क्योंकि ये एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा था, इस धरती का बेटा था नवाज शरीफ, उसने अरबों रुपये भी ठुकराए और किसी का डर खौफ ख़तरा भी नहीं लिया, और उन्होंने इस पर ये धमाके करके छोड़े। तो उसी की याद में 26 जो है वो साल हो जाएंगे, और 26 साल होने पर ये जो है तकरीब बनाई जाएगी। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। इजाज़त दें मुझे कैमरामैन रोहान के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी हर गुफ्तगू में मरीम नवाज़ इसलिए शामिल हैं कि कौम की बहादुर बेटी जो इस वक्त कर रही है, जो इस वक्त वो करके दिखा रही है, शायद सालों के काम महीनों में कर रही है, महीनों के काम घंटों में कर रही है, और घंटों के काम
काम जो है वो मिनटों में कर रही हैं, मुसलसल काम कर रही हैं। उन्होंने आते ही कुछ ऐसे मसले मसाइल शुरू नहीं किए जैसे कि आप ब्यूरोक्रेसी को छेड़ दें, जैसे कि आप इन चक्रों में फंस जाएं, किसको कहाँ लगाना है, कैसे करना है। जो इंतज़ामिया चलती आ रही थी उसी इंतज़ामिया के साथ उन्होंने पिछले 2 महीने में जो डिलीवर किए, इसके लिए हमें उस इंतज़ामिया को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हमें ब्यूरोक्रेसी को हमेशा तनकीद करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को भी ये क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, उन्होंने बड़े ये आपके सामने ही है कि ये सारा कुछ जो सियासी हुकूमत होती है वो ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं चल पाती, यही हम सुनते आ रहे हैं। तो अगर उसको वो नहीं चल पाई ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी पिछली जो वज़ीर आला थे आपके, वो उनकी जो तवज्जो थी, जिनको 6 महीने, साल, 4 साल सीखने में लग गए, लेकिन मरीम नवाज़ को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मरीम नवाज़ जो मौजूदा जो सेटअप था उसी सेटअप के साथ उन्होंने बेहतरीन डिलीवर किया। और यहाँ पर हमें मरीम नवाज़ के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी क्रेडिट देना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मरीम नवाज़ के एक एक प्रोजेक्ट की बात करें तो मुझे इस समंदर में खड़े होकर आपको कुछ, मेरा ख्याल है, कुछ 2-4 घंटे बताना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने के प्रोजेक्ट है, सेहत के हवाले से, सड़कों के हवाले से, मतलब जो भी आप मैदान उठाएंगे, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर जो मज़े की चीज़ है, मतलब कि अगर फ़र्ज़ किया कि वो बहावलपुर गए हैं और वहाँ पे एक बच्चे ने स्कूटरी मांगी है, एक साइकिल मांगा है, एक बच्चे ने स्कूटरी मांगे। अब देखें, बच्चों के, बड़ों के, एक औरत ने, ज़ईफ़ ने अपने इलाज के लिए अगर पैसे मांगे हैं तो वो उस ज़ईफ़ को इलाज के लिए पैसे पहुँचे हैं, उस बच्ची को स्कूटरी पहुँची है, उस बच्चे को साइकिल पहुँची है। अब ये देखें कि जब आपकी आवाम, आपका आम इंसान वज़ीर आला को इतना दोस्त समझता है, करीब समझता है, उस पर हक समझता है, और वज़ीर आला वापस रिप्लाई करता है, और उसके साथ फिर उसकी जो टीम है, जो डीसी बहावलपुर, हमने देखा ज़हीर अनवर जप्पा साहब जो है वो खुद तशरीफ़ लेकर गए। उन्होंने वज़ीर आला के हुक्म पर वो जो औरत है उनको वो जो मेडिसिन के मामलात हैं वो भी बचाए हैं, और उसके अलावा उन्होंने बाकी जो चीज़ें थी वो भी उनको दी हैं, दूसरे लोगों को भी। तो ये है अवाम का अपने वज़ीर आला से एक ताल्लुक़, एक वास्ता, कि वो एक ट्वीट करते हैं, जब वो मिलती हैं उनको बताती हैं। चाहे वो फूल लेकर बच्ची आई, जिसको पता चला कि वो अपने मामू के घर पे थे, मरियम आ रही हैं, तो वो कहती है कि मैंने 3 घंटे का रास्ता 30 मिनट करके आई हूँ, और ये फूल, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, कुछ किराया दे के आई हूँ ऊबर का, और बाकी ये जो है वो मैंने फूल अपनी जो CM को दिया है। फिर कुछ बच्चियां वहाँ पे कह रही हैं कि जो उनको मरीम नवाज़ पहले पसंद नहीं थी, मिलने के बाद हमारा जहन ही तब्दील हो गया, चेंज हो गया कि ये इतनी अच्छी, इतनी काइंड है मरीम, तो मरीम से मोहब्बत हो गई है, मरीम से प्यार हो गया। ये तब होता है जब वज़ीर आला, जब आपका लीडर आम लोगों से कनेक्ट है, और ये सब कुछ मियाँ साहब से मिला है। मियाँ साहब भी जब वज़ीर आला दौर में थे, हम उस वक्त शायद 5वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ते थे, हमारे फेवरेट लीडर थे कि मियाँ साहब उस वक्त हमें अखबारों में और PTV में हर जगह पे नज़र आते थे, लोगों के जाके बैठते थे, उनके आम घरों में 4 पहियों पर बैठ के मियाँ साहब चाय पी रहे होते थे, किसी आते जाते चाय वाले के साथ खड़े होकर चाय पीते थे। तो ये चीज़ मियाँ साहब से मिली है मरियम बीबी को, और इसको लेके चल रही है आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। और जो कल हमने कहा था, कही थी चीज़ कि मरियम बीबी जो है यहाँ पर बैठकर KPK में जो लोग हैं मुसीबत में, सैलाब में, उनके लिए जब उन्होंने वहाँ पर जो गंदम, चने और उसके अलावा आटा और जो बहुत सारा खाने पीने का अमदादी सामान भेजा, तो आज उन्होंने अपना जो फील्ड हॉस्पिटल है वो भी पेशावर भेजा। और आप देखें कि उस फील्ड हॉस्पिटल के पास कितनी लोगों की जो है वो वहाँ पर रश पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता यह है कि मरियम बीबी को महीने में अपने जितने फील्ड हॉस्पिटल हैं 5-7 दिन के लिए वो KPK पे वक्फ कर देने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब तो हमें यही कहते रहे, यूथियत हमें यही कहते रहे कि वहाँ पर इनकलाब आया, लेकिन जब वो फील्ड हॉस्पिटल गया है मरियम बीबी का वहाँ पर, तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद लगी थी। और वैसे भी आपको बता चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमें बताती नहीं है, लेकिन जब उनको ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो वो बताते हैं कि हेल्थ के मैदान में या हस्पतालों में 50 से 40% जो लोग हैं वो KPK में भरे हुए हैं और सिंध से भरे हुए हैं। तो मरियम बीबी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये जो 5 साल में काम होते हैं यार, ये जो अस्पताल नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल है, आपको लगता है कि 1 साल में कोई बंदा इसको एक्टिव कर सकता है और वहाँ पे ज़मीन पर बिल्डिंग खड़ी करके उसमें इलाज शुरू हो सकता है? मरियम नवाज़ करने जा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, मरियम नवाज़ ने हर वो वादा जो अपनी जलसे की तकरीरों को छोड़े, जो उन्होंने वजारत आला की हलफ उठाने के बाद तकरीर असम्बली में की थी, 12 घंटे उस वक्त वो असम्बली में रही थी, वो एक एक पूरा कर रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी जिसके बारे में कम अज़ कम आपके जहन में ख्याल भी नहीं है। इंसाफ भी आपकी दहलीज तक लेके आएगी, हॉस्पिटल आपकी दहलीज तक लेके आएगी, एजुकेशन आपकी दहलीज तक लेके आएगी, हर सहूलत मरियम नवाज़ आपकी दहलीज पर लेके आएगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।